हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम बी ऑनर्स इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ये हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का, ये हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सेट ए है हमारे पास 2016 का बी ऑनर्स इंग्लिश का। हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ The Jungle Book is written by. The right answer is Rudyard Kipling. देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में चारों यही दिए हुए हैं, रूडियार्ड किपलिंग। आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। जो सही स्पेलिंग है, जो सही नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन है और जो लिखा जाता है वो डी वाला ऑप्शन है, रूडियार्ड किपलिंग, RUDYARD। रूडियार्ड और किपलिंग में सिंगल पी वाला है, तो रूडियार्ड किपलिंग जो है, द राइट आंसर इज रूडियार्ड किपलिंग। द जंगल बुक इज रिटन बाय रूडियार्ड किपलिंग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरविंद अडीगा रोट द नॉवेल। द राइट आंसर इज द वाइट टाइगर। अरविंद अडीगा ने कौन सी नॉवेल लिखी है? तो द राइट आंसर इज द वाइट टाइगर। थर्ड क्वेश्चन इज तेमसुला आओ इज़ अ राइटर फ्रॉम। तेमसुला आओ जो है ये एक बहुत बड़ी राइटर हैं और पूछा गया इसमें कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली ये जो बिलोंग करती हैं ये करती हैं असम से, और ऑप्शन में असम नहीं दिया गया है, तो मे बी ये ऑप्शंस में मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि ये जो है ये बिलोंग करती हैं असम से और ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ही हैं बट असम नहीं है। तो आप याद कर लीजिएगा, तेमसुला आओ जो है वो असम से बिलोंग करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ संजय लीला भंसाली फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला इज़ बेस्ड ऑन। ये जो मूवी आई थी रामलीला मूवी, गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसमें दीपिका और रणवीर सिंह थे लीड रोल में, तो इसके डायरेक्टर जो थे वो थे संजय लीला भंसाली। यहाँ पूछा गया कि ये जो फिल्म बनी है ये किस नॉवेल के ऊपर बनी है या किस स्टोरी के ऊपर बनाई गई है। सो द राइट आंसर इज़ सी, शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर की जो रोमियो एंड जूलियट नॉवेल है ये इस नॉवेल के ऊपर बेस है ये मूवी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन 2016 इज शेयर्ड बाय। 2016 का पूछा गया है क्योंकि ये पेपर 2016 का है, इसलिए यहाँ 2016 का पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज अमांडा फॉरमैन। The Man Booker Prize for Fiction 2016 chaired by Amanda Foreman. The next question is the only woman as Nobel laureate from India. जो इंडिया से हमारी एक ही वुमेन है जिन्हें नोबल लॉरिएट जो है वो अवार्ड दिया गया है, तो वो कौन है? द राइट आंसर इज़ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ नॉट अ दलित ऑटोबायोग्राफी। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो दलित ऑटोबायोग्राफी नहीं है। द राइट आंसर इज़ अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने। और नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? ये साउथ अफ्रीका से थे, और नेल्सन मंडेला ने ये बुक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस बुक में ये दलित नहीं थे, ये बेसिकली ये साउथ अफ्रीका से थे, और इस बुक में इन्होंने जो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली उस बारे में पूरा, जो इतना लंबा जर्नी रहा इनका, तो इस बुक में इन्होंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी लिखी है। और बाकी जो यहाँ पे तीनों बुक्स हैं, करुकू, जूठन, अकरमाशी, ये सब क्या है? ये सब दलित राइटर्स ने लिखी, दलित ऑटोबायोग्राफीज़ है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी दलित ऑटोबायोग्राफी नहीं है, तो द राइट आंसर इज़ अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरी टेल्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फोक टेल, फैंटेसी, फेबल, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नेम एसोसिएटेड विद द रोमांटिक मूवमेंट इज। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा और इसमें पूछा गया है कि उनका नाम बताना जो रोमांटिक मूवमेंट, जो लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट का जो स्टार्ट हुआ,
रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह जो लिखना स्टार्ट हुआ वो किसने किया? सो द राइट आंसर इज़ वर्ड्सवर्थ. A name associated with the romantic movement is Wordsworth. The next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ फार रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट दैट लास्टेड. द राइट आंसर इज 1789 to 1799. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदुर इज़ अ कैरेक्टर इन द एपिक. विदुर जो कैरेक्टर है ये कौन से एपिक में है? सो द राइट आंसर इज़ महाभारत. महाभारत में जो है विदुर हैं. विदुर नाम के कैरेक्टर जो हैं वो कौन सी एपिक में मिलते हैं? वो हमें महाभारत में मिलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द डायरी of the Wimpy Kids is a series of illustrated stories for young adults by. The right answer is Jeff Kinney. जेफ किनी. देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न के लिए इन लोगों ने डाल दिया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे केनी है और यहाँ पे किन्नी है, तो आपको बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स भी पढ़ के जानी है. तो जेफ किन्नी. और मोस्टली जो करंट में जो लिखी जाती हैं, मतलब जो अभी नई नई नॉवेल्स लिखी होंगी तो वो पढ़ लीजिएगा. जो बुक्स अभी राइटर्स ने इस साल जो लिखी होंगी और 2019 में 20 में, तो 2021 का क्वेश्चन पेपर है तो 20 से क्वेश्चंस उठा लेंगे, 19 से उठा लेंगे जो बुक्स 19 में 20 में लिखी गई और 21 में जो लिखी गई जनवरी फरवरी मार्च में, तो वो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा और उनके राइटर्स के नाम भी और बुक्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा. ये 2016 का है तो उस टाइम पे जो लिखी होंगी, इसमें पुरानी भी बहुत पूछी हैं जो बहुत फेमस नावल है और कुछ नई भी हैं जो उस टाइम पर लिखी गई थी, जो उस टाइम पर नहीं थी. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैन फ्राइडे इज़ अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. मैन फ्राइडे जो कैरेक्टर है ये किस स्टोरी में है? तो वो है रॉबिन्सन क्रूसो. द राइट आंसर इज़ रॉबिन्सन क्रूसो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कालिदास वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर नोन फॉर हिज. कालिदास जो हैं वो एंशंट इंडिया के क्लासिकल संस्कृत राइटर हैं और ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं ड्रामा एंड पोइट्री के लिए. ड्रामा एंड पोइट्री. द राइट आंसर इज ड्रामा एंड पोइट्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एब ओरिजिनल रेफर्स टू. द राइट आंसर इज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीर खुसरो दहलवी इज़ नोन फॉर बीइंग. ये 16 क्वेश्चन है और यहाँ पूछा गया है अमीर खुसरो के बारे में कि ये किस लिए फेमस है. द राइट आंसर इज़ द फादर ऑफ कव्वाली. इन्हें फादर ऑफ कव्वाली भी कंसिडर किया जाता है अमीर खुसरो को. अमीर खुसरो दहलवी इज़ नोन फॉर बीइंग द फादर ऑफ कव्वाली. और अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है. सो पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो को. क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड्स अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स. ये जो स्टोरी है रस्किन बॉन्ड्स की, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, ये किस मूवी से इंस्पायर होकर लिखी गई है? सर द राइट आंसर इज़ इंस्पायर्ड द फिल्म जुनून. जुनून जो इंडियन मूवी है इससे इंस्पायर्ड होकर अ फ्लाइट ऑफ पिजन जो है रस्किन बॉन्ड ने स्टोरी लिखी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मेंडले प्रोवाइड्स द सेटिंग ऑफ डैफ्ने डू मॉरियर्स नॉवेल. ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन से. मेंडले प्रोवाइड्स द सेटिंग ऑफ डैफ्ने डू मॉरियर्स नॉवेल. द राइट आंसर इज रेबेका. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आंसर माई फ्रेंड इज़ ब्लोइंग इन द विंड इज़ अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय. ये जो लाइन दी गई है द आंसर माई फ्रेंड इज़ ब्लोइंग इन द विंड, ये लाइन एक सॉन्ग से ली गई है और ये सॉन्ग किसने गाया है? इस सॉन्ग के जो सिंगर हैं वो कौन है? यहाँ पे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में. सो द राइट आंसर इज़ बॉब डायलन. बॉब डायलन इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
The national anthem of India and Bangladesh was composed by. The right answer is Rabindranath Tagore. इंडिया का और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया, वो किसने लिखा है, वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट स्टोरी इज बेस्ट डिफाइंड एज ए नैरेटिव. द राइट आंसर इज represents a slice of life. The next question is the line I have miles to go before I sleep is by. The right answer is Robert Frost. Robert Frost is the right answer. The next question is my message is my life is a quote from. My message is my life is a quote from Mahatma Gandhi. The right answer is Mahatma Gandhi. The next question is pirate novels are popular because they are about adventure. The right answer is B. पायरेट नॉवेल्स क्यों इतनी पॉपुलर हैं, क्यों फेमस है, क्यों, एडवेंचर की वजह से. दे आर अबाउट एडवेंचर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज प्राइमरीली टू. The right answer is all of the above. Provide entertainment, inculcate reason, promote moral values. तो ये सभी हैं. So the right answer is all of the above. The next question is the term Semitic religions refer to. Semitic religions कौन से हैं यहाँ जो options में दिए गए हैं. So the right answer is Judaism, Christianity and Islam. Judaism, Christianity और Islam जो ये Semitic religions हैं. The next question is the songs of Kabir are sung even today because. All of the above. They are secular, they are universal, they are spiritual. So the right answer is all of the above. The next question is Habib Tanveer is known for his contribution to. The right answer is theatre. Habib Tanveer का कहाँ contribution इन्होंने किया है, theatre में. The next question is the film 1084 की माँ is based on a novel by. The right answer is महाश्वेता देवी. महाश्वेता देवी ने एक नॉवेल लिखी थी और इस नॉवेल के ऊपर फिल्म बनी 1084 की माँ. तो ये नॉवेल किसने लिखी थी, ये नॉवेल लिखी थी महाश्वेता देवी ने. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे वॉज फाउंडेड बाय. द राइट आंसर इज सैयद हैदर रज़ा. सैयद हैदर रज़ा इज़ द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये कब जो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे जो है फाउंडेड बाय सैयद हैदर रज़ा और फाउंडेड इन अगर आ जाए कि कौन से ईयर में फाउंड की गई थी. सो द राइट आंसर इज़ 1947. 1947 में एस्टैब्लिश की गई थी ये ग्रुप ऑफ बॉम्बे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे. और किसने करी थी, द राइट आंसर इज सैयद हैदर रज़ा. बेसिकली ये ग्रुप ऑफ पीपल्स ने करी थी, पर ऑप्शन में जो उनमें से एक मेंबर थे वो थे सैयद हैदर रज़ा, तो इसलिए यहाँ पे सैयद हैदर रज़ा जो राइट आंसर है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़. मतलब इंडिया में जो अवार्ड दिया जाता है तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है. द राइट आंसर इज़ भारत रत्न. भारत रत्न, भारत के डायमंड्स ऐसे याद कर लीजिएगा. जो डायमंड्स होते हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है भारत रत्न. तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो दिया जाता है. ये कौन सा है, ये है भारत रत्न. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स इज अ लाइन फ्रॉम. द राइट आंसर इज शैलीज टू अ स्काईलार्क. Move to the next question. The next question is the novel Crime and Punishment is set in. The right answer is Russia. A novel Crime and Punishment is set in Russia. The next question is The Alchemist is a novel by Paulo Coelho, who is a. The right answer is ब्राज़ीलियन नेशनल. ये जो राइटर है पॉलो कोएल्हो और इन्होंने ये नॉवेल लिखी द एल्केमिस्ट. तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे,
ये जो थे ये ब्राज़ील के थे, तो ब्राज़ीलियन नेशनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओनली इंडियन फिल्म डायरेक्टर टू रिसीव एन ऑस्कर इज़। कौन से ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं इंडिया के जिन्हें ऑस्कर मिला है? सो द राइट आंसर इज़ सत्यजीत राय। सत्यजीत राय जो हैं इन्हें ऑस्कर मिला है, और ये कौन है? ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज़ रिटन बाय। The book Annihilation of Caste is written by, the right answer is Bhimrao Ambedkar. The next question is the Harry Potter series can be accused of being racist because the Harry Potter series can be accused of being racist because non-representation of black characters. हैरी पॉटर मूवी सब ने देखी होगी, नॉवेल भी पढ़ी होगी कितने लोगों ने। तो इस नॉवेल को जो है क्या बोलते हैं, इस पे ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो है रेसिज़म को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसमें इस तरीके से कहा जाता है इस मूवी के बारे में। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मूवी में ब्लैक्स को नहीं दिखाया गया है। मोस्टली जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो सब जो थे वो वाइट्स थे मूवी में, नॉवेल में। इस वजह से इसे नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक कैरेक्टर्स की वजह से इसे रेसिस्ट भी कहा जाता है। द हैरी पॉटर सीरीज कैन बी एक्यूज्ड ऑफ बीइंग रेसिस्ट बिकॉज ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैक कैरेक्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवेल बिलो इज़ नॉट ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस में जो ये जो ऑप्शंस हैं चारों, इनमें से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी नॉवेल है जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड नहीं है। So the right answer is Pinjar. Pinjar is the right answer. The next question is Dash is not a detective novel. ये चारों नॉवेल्स हैं और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिटेक्टिव नॉवेल नहीं है पूछा गया है। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है ये डिटेक्टिव नॉवेल नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑल क्वाइट on the western front is written against the backdrop of the। तो ये जो लिखा गया है नॉवेल ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इज़ रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द, ये किसके कॉन्सिक्वेंसेस, किसके रिजल्ट्स के बारे में, किसके बैकड्रॉप्स के बारे में लिखा गया है? तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में लिखा गया है, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, पर ऑप्शन में यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 है। आई थिंक बाय मिस्टेक दे दिया हो, क्योंकि ये जो नॉवेल लिखी गई थी ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिखी गई थी। सो आज हमने इस वीडियो में 2016 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, और मैं आगे भी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दूँगी। 2017 का भी, 18 का, 19 का एंड 20 तक मैं पूरे बना दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।